प्राणायाम के बारे में, जिसको कि हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। हम जानेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने की सही विधि और क्या क्या गलतियां आप करते हैं उनको हम लोग सही करेंगे। नमस्कार, मैं अतुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका विन मूव्स में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में, जिसको कि हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको ऑल्टरनेट ब्रीथिंग कहते हैं। तो हम इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है ये हमारी नाड़ियों को शुद्ध करने में सहायता करता है, हेल्प करता है, इसलिए हम इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। तो आज हम लोग किस किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं अनुलोम विलोम से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम जानेंगे अनुलोम विलोम यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में कि ये क्या है और किस तरह से हमारी बॉडी में ये काम करता है। दूसरा, हम जानेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने की सही विधि और क्या क्या गलतियां आप करते हैं उनको हम लोग सही करेंगे, जिससे कि आप सही तरीके से इसका अभ्यास कर पाएं। और जो है हम इसके लाभ और अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो इसकी क्या क्या हानि हो सकती हैं और अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है वो आपकी नाड़ियों की शुद्धि करता है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि नाड़ियां क्या होती हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे शरीर में जो है आर्टरीज और वेन्स होती हैं जिनका कि काम होता है हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना, उसी तरह हमारी जो नर्व्स होती हैं, जो नाड़ियां होती हैं, उनका काम होता है हमारी प्राणवायु को हमारे शरीर में सर्कुलेट करना है। तो इसलिए जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है वो हेल्प करता है आपकी नाड़ी को शुद्ध करने में और जो ब्लॉकेजेस हो जाते हैं आपकी नर्व्स में, उन ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए। तो ये भी एक बेनिफिट था आपके नाड़ी शोधन प्राणायाम का। तो हमारे शरीर में 72,000 यानी कि 72,000 नर्व्स होती हैं और ये एक प्राणायाम, मात्र एक प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये आपकी सभी 72,000 नाड़ियों को शुद्ध कर देता है और उनके सभी ब्लॉकेजेस को ओपन कर देता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चर्चा करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम करने की विधि। तो विधि क्या है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने की, किस तरीके से हमको प्रैक्टिस करनी है, किस पोजीशन में हमको बैठना है, क्या स्थिति हमारी होनी चाहिए, कितने समय के लिए हमें इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, दिन में कितनी बार हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए, तो इन सब बातों को हम यहाँ समझेंगे। तो दोस्तों, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आपको सबसे पहले एक ध्यानात्मक अवस्था चाहिए जिसमें कि आप कंफर्टेबली और बहुत अच्छे तरीके से बैठ सकें। तो आप किसी भी सुखासन की अवस्था में या फिर वज्रासन की अवस्था में बैठ सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो आप पद्मासन की अवस्था में बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। कुछ लोगों को नी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो पैरों को मोड़कर और ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं। तो ऐसे लोग चेयर पर या सोफे पर बैठकर भी अपनी कमर को सीधा रख के अनुलोम विलोम यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ध्यानात्मक अवस्था चाहिए। उसके बाद आपको अपनी कमर को सीधा रख के बैठना है। अगर आप अपनी कमर को सीधा रखकर नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप अपने हिप्स के नीचे कोई भी एक सॉफ्ट कुशन लेकर आप रख सकते हैं, जिससे कि आपके जो हिप्स हैं वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर रहें, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी अपने मेरुदंड को, अपनी स्पाइन को सीधा रखने में। अगर ये भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप एक वॉल का सपोर्ट लेके भी बैठ सकते हैं, अपनी बैक को वॉल से सपोर्ट करके भी, क्योंकि आपकी जो स्पाइन है उसका सीधा रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसकी प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि अगर आप हंच करके बैक को बैठेंगे, इस तरीके से अगर आप बैक को हंच करके बैठेंगे तो आपके जो लंग्स हैं वो पूरी तरीके से काम नहीं करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास के दौरान। अब हम लोग बात करेंगे कि हमें किस मुद्रा का यूज करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस में। तो दोस्तों, हम लोगों को प्राण मुद्रा का अभ्यास करना है। आपकी अगर प्राण मुद्रा सही से नहीं होती है तो आपको पहले प्राण मुद्रा पर ही अच्छी तरीके से अभ्यास करना है, जिससे कि आपकी प्राण मुद्रा सही हो जाए। क्योंकि आपको प्राण मुद्रा के साथ ही अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो जो आपकी प्राण मुद्रा होती है उसमें आपको अपने हाथ की पहली 2 उंगलियों को बंद करके आपका अंगूठा और आपकी जो
लास्ट वाली 2 उंगलियां हैं उनका यूज करना है। तो ये जो है ये आपकी प्राण मुद्रा होती है। और दोस्तों ध्यान रखना है, प्राण मुद्रा आपको अपने सीधे हाथ से ही लेनी है। आपको प्राणायाम करने के लिए अपने लेफ्ट हैंड यानी कि अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है। जब हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमें अपनी बाईं नाक से श्वास लेते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास शुरू करना है। यानी कि अपने अंगूठे से आपको अपनी दाईं नाक को बंद करना है और बाईं नाक से यानी कि आपको राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है और आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल यानी कि बाईं नाक से धीरे धीरे श्वास को अंदर खींचना है पूरे तरीके से। और उसके बाद अपनी बाईं नाक को अपने हाथों की जो लास्ट वाली 2 उंगलियां हैं उनसे बंद करके अपनी दाईं नाक से धीरे धीरे आपको श्वास को बाहर छोड़ना है। पूरे तरीके से श्वास को बाहर छोड़ने के बाद फिर आपने जिस नाक से श्वास छोड़ी यानी कि आपने अभी अपनी दाईं नाक से श्वास छोड़ी है तो उसी से आपको फिर से धीरे धीरे श्वास भरनी है। और श्वास भरने के बाद आपको अपने सीधे हाथ के अंगूठे से अपनी दाईं नाक को बंद करके अपनी बाईं नाक से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है। और उसके बाद जैसे जैसे आपने बाईं नाक से श्वास छोड़ी है फिर आपको अपनी बाईं नाक से श्वास लेते हुए पूरी तरीके से भरते हुए फिर अपनी बाईं नाक को बंद करके अपनी दाईं नाक से धीरे धीरे श्वास छोड़नी है। तो इस तरीके से आपको ऑल्टरनेट ब्रीथिंग करनी है। हर बार आपको श्वास जो है अपनी अपोजिट नोस्ट्रिल से बाहर छोड़नी है और हर बार जिस नोस्ट्रिल से आपने श्वास छोड़ी है उसी नोस्ट्रिल से आपको श्वास को अंदर लेना है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपको अपनी बाईं नाक से श्वास लेते हुए स्टार्ट करना है और जब आप अपने अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस को समाप्त करेंगे तो आपको अपनी बाईं नाक से श्वास छोड़ते हुए ही अपनी अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस को जो है वो समाप्त करना है। तो दाईं नाक से श्वास लेते हुए आपको स्टार्ट करना है और जितने भी राउंड आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट समाप्त आपको बाईं नाक से श्वास छोड़ते हुए ही करना है। तो ये थी आपकी विधि करने की। अब कुछ लोगों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल रहते हैं कि हमको कितने समय तक श्वास लेनी है, कितने समय तक श्वास छोड़नी है। तो दोस्तों जो हमारा प्राणायाम होता है उसमें आपका श्वास लेने का, कुंभक करने का और श्वास छोड़ने का यानी कि पूरक, कुंभक और रेचक में 1:4:2 का अनुपात होता है। यानी कि 1:4:2 का रेशियो रहता है। बट हम जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम लोग कुंभक नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ हम लोग पूरक और रेचक का जो अनुपात है 1:2 का अनुपात लेकर चलेंगे। अपने पूरक और रेचक यानी कि श्वास लेने और श्वास छोड़ने का जो अनुपात है वो 1:2 का रहेगा। बट स्टार्टिंग में आपको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। अगर आप एज अ बिगिनर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में 1:1 का अनुपात लेकर भी आप चल सकते हैं। यानी कि जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल आपने 5 सेकेंड तक श्वास अंदर भरी तो आप 5 सेकेंड तक ही श्वास को बाहर छोड़ने का प्रयास करें। फिर धीरे धीरे आपको जो है अपने रेचक का समय जो है यानी कि सांस छोड़ने का समय जो है वो धीरे धीरे बढ़ाना है। और जो रेशियो है, जो अनुपात है वो 1:2 का अनुपात आपको अपने पूरक और रेचक यानी कि श्वास लेने और श्वास छोड़ने में 1:2 का अनुपात आपको धीरे धीरे बनाना है प्रैक्टिस के साथ। बट बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है आपको स्टार्टिंग में इस चीज़ के लिए। और प्राणायाम का अभ्यास जो है उसका अर्थ यही होता है कि हमें अपनी ब्रीथिंग को यानी कि हमें अपने श्वास प्रश्वास को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा बनाना है। यानी कि एक बार श्वास लेने में और श्वास छोड़ने में हम जितना अधिक से अधिक समय ले सकते हैं हमें उतना अधिक से अधिक समय लेने का प्रयास करना है, तभी आपको इसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। अब जानते हैं दोस्तों कुछ गलतियों के बारे में जो लोग प्राणायाम या फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हुए कुछ गलतियां भी करते हैं लोग। तो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं इसी को, जो कि मैंने आपको बताया कि श्वास लेना और श्वास छोड़ना। वो बहुत तेज़ी से श्वास लेते हैं और बहुत तेज़ी से श्वास छोड़ते हैं। अगर आप इस तरह से अभ्यास कर रहे हैं तो आप अपनी जो प्राणवायु है उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। प्राणवायु को कंट्रोल करना है आपको और उसको धीरे धीरे अंदर खींचना है और धीरे धीरे ही श्वास को आपको बाहर छोड़ना है। दूसरी गलती लोग करते हैं कि जैसे कि वो अभ्यास कर रहे हैं और अभ्यास करते करते धीरे धीरे
उनकी जो बॉडी है वो आगे की तरफ झुकने लगती है, उनकी बैक जो है वो हंच होने लगती है। अगर आप इस तरीके से अभ्यास करेंगे तो आपके जो लंग्स हैं वो दब जाएंगे, आपका पेट जो है वो दब जाएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा श्वास नहीं ले पाएंगे और ना ही आप श्वास को अच्छे से छोड़ पाएंगे। इसलिए आपको अपनी कमर को, मेरुदंड को हमेशा सीधा रखना है इस प्रैक्टिस के दौरान। अब दोस्तों हम बात करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास से होने वाले लाभ। आपकी नाड़ियों की शुद्धि करता है और प्राणवायु को आपके शरीर में अच्छे से संचलित होने में हेल्प करता है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस से आप अपने ब्रेन पर कंट्रोल पा सकते हैं, जैसे कि आपकी जो थॉट्स है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं और आपकी जो निगेटिविटी होती है, आपके शरीर में जितनी भी निगेटिविटी है वो धीरे धीरे आपके शरीर से बाहर आने लगेगी जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करते रहेंगे। जिन लोगों को माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बार बार उनके सर में दर्द होने लगता है, कॉन्फिडेंस उनका बहुत ज़्यादा लो है, तो ऐसे लोग अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अपने माइग्रेन से भी निजात मिलेगी। आपका जो है इमेजिनेशन अच्छा होगा, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने लगेगी इसके अभ्यास से। जैसा कि आपने देखा कि अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस के दौरान हम अपनी दोनों ही नाक से, दाईं और बाईं दोनों से ही इनहेल करते हैं और दोनों से ही एक्सहेल करते हैं बारी बारी से। इससे आपको जो फायदा ये होता है कि आपका जो ब्रेन है वो भी 2 पार्ट में बटा हुआ है और जैसे आपकी नासिकाग्र है, आपकी जो नाक है वो भी 2 भाग में डिवाइड है। आप राइट से इनहेल करते हैं, लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं, ऐसे ही आपका ब्रेन का एक राइट पार्ट होता है, एक लेफ्ट पार्ट होता है। तो इसके अभ्यास से आप ब्रेन के राइट और लेफ्ट दोनों पार्ट पर कंट्रोल पा सकते हैं, क्योंकि एक पार्ट जो होता है वो आपका मेंटली वर्क करता है और दूसरा जो पार्ट होता है वो आपका इमोशनली वर्क करता है। तो आप अपने मेंटल और इमोशनल दोनों को ही बैलेंस कर सकते हैं अपने शरीर के अंदर। और ये आपको हेल्प करता है कि कभी भी आपको डिसीजन लेना है, यानी कि कोई भी निर्णय लेने की जो क्षमता है आपके शरीर में, आपके माइंड में, वो डेवलप होती है। आप जल्दी से जल्दी निर्णय कर सकते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे, बट हमें इसके लिए मोटिवेशन चाहिए। तो आपके चैनल को लाइक करने से, कमेंट करने से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो हमारी हेल्प करते रहिए और हम भी इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर नई नई जानकारी आप लोगों को देते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।